अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है कि आप लोग सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग सहरी के लिए बनाने जा रहे हैं खड़े मसाले का स्टू। ठीक है जी। तो हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं और जो है वो हम अपनी रेसिपी को जो है वो आज ये बनाते हैं और फिर देखते हैं कि जी ये किस तरीके से ये जो हमारा जो ये खड़े मसाले का स्टू जो है वो कैसे तैयार होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिए हैं, ये देखिए मैंने अदरक लहसुन को जो है ये मैंने ले लिया। ठीक है जी। मैंने जो है आधी पोटली लहसुन लिया है और 1 इंच के टुकड़ा मैंने अदरक लिया था, जिसमें से आधी जो है मैंने अदरक को चॉप कर लिया और लहसुन को भी चॉप कर लिया। ठीक है जी। ये देखिए, ये मैंने 3 दरमियानी साइज़ की जो वो अपनी प्याज ली थी, इनको जो है वो मैंने रफ चॉप कर लिया स्लाइसिस की सूरत में। ठीक है जी। यहाँ मैंने लिया है ये आधा पाव दही। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ मैंने 4 से 5 अदद जो दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए और इन्हें भी रफ चॉप मैंने कर लिया। ठीक है जी। अब हम आएंगे अपने ड्राई मसालों की तरफ। यहाँ मैंने ड्राई गरम मसाले में लिया है तेज़पात, दालचीनी, काली मिर्चें और ज़ीरा और लौंग। ठीक है जी। अच्छा, 6 से 7 अदद जो है मैंने यहाँ पे ले लिए साबुत लाल मिर्चें। अच्छा जी, 1 से 1.5 चमचा मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लिया है मैंने पिसी हुई मिर्च, आधी चम्मच लिए हल्दी, आधे चम्मच लिए नमक और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च और 1 चमचा ये साबुत धनिया। ठीक है। और आधा किलो मैंने ले लिया ये बकरे का गोश्त। अब हम लोग जो है वो स्टू बनाते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने अपने साबुत गरम मसाले और जो है हमारी साबुत मिर्चें हैं, लाल मिर्चें, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब मैं जो हूँ इसके अंदर अदरक लहसुन डालने जा रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने अपना साबुत जो है अदरक लहसुन कटा हुआ मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है जी। जब तक ये थोड़ा सा फ्राई होगा तो फिर मैं इसके अंदर अपने जो है वो प्याज ऐड करूँगी। आप ये देख सकते हैं, ये प्याज जो है हमारी हल्की हल्की सी पिंक हो गई है। ठीक है जी। मैंने इसको जो है वो पूरा गोल्डन नहीं करना है। इस स्टेज पे जैसे ही प्याज ये नरम होंगे, मैंने अपना जो है वो अपना बकरे का गोश्त जो मेरा आधा केजी था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है जी। ये देखिए, मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि इसके गोश्त में जो है बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक है जी। और फिर इसके बाद जो है हम अपने टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे गोश्त का कलर जो है वो अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है। आपने देखा था ये गोश्त जब मैंने डाला था तो ये पिंक कलर का था, अब जो ये वाइट कलर में जो है वो चेंज हो गया। ठीक है जी। अच्छा, आपने ये परेशान नहीं होना है कि जी आपने प्याज जो है वो ज़्यादा करती है। स्टू के अंदर हमेशा प्याज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, क्योंकि मसाला जो होता है वो इसी से ही रेडी होता है। ठीक है जी। अब मैं इस स्टेज पे जो है वो अपने टमाटोज ऐड कर दूँगी। ये देखिए, मैंने अपने टमाटर जो है इसमें डाल दिए। देखिए जी, मैंने अपने टमाटर भी जो है इसके साथ ऐड कर दिए। अब इस स्टेज पे मेरे जितने भी सारे ड्राई मसाले थे, जिसके अंदर पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी और कुटी हुई मिर्चें मौजूद थी, वो सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है जी। ये देखिए, ये मैंने जो है वो ऐड कर दिया इसमें। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने अपने तमाम ड्राई मसाले भी इसके अंदर ऐड कर दिए, प्याज भी ऐड कर दिया, टमाटर भी ऐड कर दिए, गोश्त भी ऐड कर दिया। अब इस स्टेज में मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम करके इसे रख दूँगी। ठीक है जी। टमाटर जो अपना पानी छोड़ेगा और प्याज जो अपना पानी छोड़ेगी, तो ये गोश्त जो है हमारा ये उसी के अंदर करेगा। ठीक है जी। अब हम इस स्टेज पे जो है बिल्कुल स्लो फ्लेम करके इसे जो है हम हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद जैसे ही गोश्त जो है वो हमारा डन हो जाएगा, हम इसमें जो है वो अपना दही और साबुत धनिया जो मैंने आपको बताया था उसको मैं हल्का सा कूट के और फिर वो ऐड करूँगी और ऊपर से हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह इस पर ऐड करूँगी, अदरक ऐड करूँगी स्लाइस करके, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। ठीक है जी। हमने जो है वो पिसी हुई मिर्ची इसीलिए कम डाली थी क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने साबुत मिर्ची भी जो है ये इसके अंदर डाली। ठीक है जी। तो ये मसाले के अंदर जो है ये गल जाएंगी और ये एक अपना अलग ही स्पाइस जो है वो क्रिएट करेंगी। ठीक है जी। तो हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे रख देते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैं जो है अब ये अपना स्टू भून रही हूँ। ठीक है जी। इसमें मैंने साबुत धनिया और भुना हुआ थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो ऐड कर दिया। अब ये अच्छी तरीके से जब भून जाएगा तो मैं जो है ये अपनी हरा मसाला जो है ये ऐड कर दूँगी और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूँगी। व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारा मटन स्टू जो है ये रेडी है। ठीक है जी। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सी जो है वो अदरक को जूलियन कटिंग करके और हरी मिर्च जो है वो काट के रख दी है।
लगा दी। और जो है वो इस पर मैं थोड़ा सा पिसा हुआ गर्म मसाला भी मैंने ऐड किया है। तो ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बड़ा मज़े का जो है हमारा मटन स्टू वो रेडी है। ठीक है जी, तो आप लोग इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और जो है वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से कितना अच्छा ये आपका स्टू जो है ये तैयार हुआ है। तो मेरी जो है मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप जो है मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।